फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जैन में। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स को। तो करंट अफेयर्स वाला सीरीज में मैं एमसीक्यू से करा रहा था। अभी इंग्लिश में बहुत सारा एमसीक्यू आपको मैंने बताया था ना, 1000 एमसीक्यू की सीरीज। तो उसमें से मैं ऑलमोस्ट कितना 200 करा चुका हूँ। 200 में क्या क्या कराया, अभी नेशनल करंट अफेयर्स पूरा हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, कुछ मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब इसमें सारे टॉपिक से है। सेम जो बुक में करा रहा था उसी बुक के लास्ट में दिया है। ये सितंबर 31 दिसंबर तक इसमें है। मतलब समझिए 1 जनवरी से लेकर सितंबर 30 सितंबर तक जो जो करंट अफेयर्स है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ था। तो हम पहले ये कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एमसीक्यू बनाना, क्योंकि मैं उस पर जो बुक से मैं कराता था वहाँ पे करंट अफेयर्स है। मतलब वही बुक है जो बुक मैंने आपको बताया था नहीं, अरिहंत का, उस सेम बुक है। इसमें बस फॉर्म में दे दिया है, क्वेश्चन के फॉर्म में। तो ये पहले हम ये 500 क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद उसमें जो इस बुक में जो और करंट अफेयर्स है उसको हम सीधे आप लोग को बता देंगे। मतलब क्योंकि क्वेश्चन बनाना बहुत टाइम लग रहा है। पीपीटी में मैं बना बना के आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। और क्योंकि आप बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं तो पहले ये करवा दे रहा हूँ, और इस बुक को एटलीस्ट मैं सीधे करवा दूंगा। एक हिंदी वाला और एक इंग्लिश वाला, जैसे स्पीडी हिंदी के लिए और ये वाला अरिहंत वाला इंग्लिश के लिए। तो दो हमारा पूरा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ वेबसाइट है जो मंथली एमसीक्यू लाती है, मैं वो भी एमसीक्यू कराऊंगा। लेकिन ये है 500 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे साल का है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है किनको अपॉइंट किया गया है एमडी स्टेट बैंक का। ध्यान देना, थोड़ा और लार्ज कर लेते अगर ज़रूरत है तो। चलिए यहाँ से क्लियर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है किनको एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एमडी घोषित किया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सबसे पहले रिप्लेस किनको किया है, रिप्लेस किया है पीके गुप्ता जी को। पीके गुप्ता जी को रिप्लेस करके नया एमडी बना है जिसका नाम है अश्वनी भाटिया। क्लियर, अश्वनी भाटिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे। मतलब कि आपको पता है रिवर के दोनों साइड पे रोपवे के मदद से एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे कौन सा है, कुछ रिवर पे बना है। आप ये मत सोचना कि लॉन्गेस्ट रोपवे नहीं है भाई, ये लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे है। तो ये कौन सी रिवर पे है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। क्लियर, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इंडियन एयरफोर्स ने एक मोबाइल ऐप बनाया है। ध्यान देना, इंडियन एयरफोर्स ने एक मोबाइल ऐप बनाया है ताकि वो जितने भी स्टूडेंट हैं ना उनको कैरियर से रिलेटेड सारा डिटेल दे सके कि कैसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स को। तो ये सब कुछ बातें लिखी। नाम है इस ऐप का माई इंडियन एयरफोर्स, माई IAF। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक आपको पता है फुटबॉल लीग बहुत सारे आते हैं, उसमें से एक है यूएफा लीग, UEFA लीग। तो इसका चैंपियंस लीग 2019-20 में टाइटल्स किसने जीता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप जो हमेशा विनर पूछे जाते हैं, जो बेयर्न मुनिक है जो एक टीम है उन्होंने जीता है। क्लियर। अब यहाँ पे एक नया इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है, आपको पता है इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर। तो इन्होंने रिप्लेस किया अशोक लवासा जी को। तो आपको बताना नया कौन सा है, नया कौन सा है वो आपको बताना। नया का नाम है राजीव कुमार। क्लियर। नेक्स्ट है स्नूकर चैंपियंस। आपको पता है ना, स्नूकर से खेल होता है, उसका चैंपियंस जो बना है वर्ल्ड चैंपियन 2020 में, उसका विनर का क्या नाम है ये आपको याद रखना है। इनके विनर का नाम है रोनी ओ सुलीवन, रोनी ओ सुलीवन। क्लियर, 6 का C होगा, रोनी, रोनी याद रखना बस। क्लियर। अब कितने प्लेयर को अर्जुन अवार्ड मिला है, तो आपको पता है अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड सब कुछ मिलता है। तो अर्जुन अवार्ड कितने प्लेयर को मिला, 27 प्लेयर को। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, हाँ, यूपी की गवर्नमेंट ने क्या किया, यूपी की गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि बुंदेलखंड में वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाया जा सके। क्योंकि आपको पता है बुंदेलखंड जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉट प्रोन एरिया है बुंदेलखंड।
यूपी और एमपी के बीच। तो वहाँ पे एक वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चलाना चाहती है यूपी गवर्नमेंट। तो क्योंकि आपको पता है हमें खुद के पास पैसे नहीं है, उतने पैसे नहीं है, और दूसरे देश से हम टेक्नोलॉजी भी थोड़ा ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो हम किसी देश से एग्रीमेंट किए हैं। तो देश कौन सा, ये ध्यान रखना है, इजराइल। क्लियर। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट एवर यूएस बेस्ड कंपनी। पहली यूएस बेस्ड कंपनी है जो रीच की है मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना, $2 ट्रिलियन का। ध्यान ना, $2 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन। कौन सा कंपनी है? एप्पल, ऑब्वियसली सबको पता है। क्लियर। और नेक्स्ट देते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट टॉप कौन किया? ऑब्वियसली आपको पता है, कई बार से टॉप यही कर रहे हैं। क्या नाम है? इंदौर, 10 का C। क्लियर। 11, 12, 13। देखो ध्यान से दें, तीनों क्वेश्चन साथ से कर लेते हैं, मतलब एक साथ। एक नोडल, नेम द नोडल एजेंसी डैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू सेटअप। गवर्नमेंट कौन सा एक नोडल एजेंसी सेटअप करना चाहती है जो CET लेगी? आपको पता है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो गवर्नमेंट और बैंक जॉब्स के लिए जो लेती है, सारे गवर्नमेंट और बैंक जॉब के लिए। तो उसका बॉडी कौन सा है? बॉडी कौन सा है? तो इसका नाम है, आपको पता है, NRA, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी। नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी। इंडियन रेलवे ने कंस्ट्रक्ट किया दुनिया का सबसे लंबा पिलर ब्रिज। पिलर है, पिलर ब्रिज किस स्टेट में, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबा पिलर ब्रिज है किस स्टेट में, ये बताना है आपको। ये इसका आंसर है मणिपुर में है। क्लियर। मणिपुर ही वो जगह है जहाँ पे देखा मनी मिजो, ये सब आपको पता होगा ना। क्लियर। जैसे काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जहाँ पे है। क्लियर। अटल रैंकिंग जो है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, ध्यान देना, कौन सा इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा अचीव की है इनोवेशन के मामले में, उसमें कौन सा टॉप पे आया है? IIT मद्रास, IIT मद्रास। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक एक्सप्रेस वे है जिसका नाम था ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे। किस पॉलिटिकल लीडर के नाम पे इस ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखा गया है? नाम बदल दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से। अब नाम चेंज हो गया है, क्या नाम हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे। क्लियर। सत्यपाल मलिक जी को अपॉइंट किया गया है गवर्नर। नया किसका गवर्नर अपॉइंट किया गया है? सत्यपाल मलिक जी को, मेघालय का। क्लियर। मेघालय में ही आपको पता है गारो खासी जयंतियाँ है। क्लियर। वहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। एक बुक है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 से 2020, किन्होंने लिखा है? ये बात आपको याद रखनी है, बुक के बारे में हमारे एग्जाम में पूछता है। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020, किन्होंने लिखा है? अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखा है, अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखा है। क्लियर। नेक्स्ट है, ये सबको पता है, सबने मैच देखा। किस कंपनी को अपॉइंट किया गया है IPL का स्पॉन्सर? ऑब्वियसली ड्रीम 11। क्लियर। ट्राइबल हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ध्यान देना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल लॉन्च किया। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल यूज किया। तो बोलो भैया क्यों? क्योंकि ट्राइबल पीपल के हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए, ट्राइबल पीपल के हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्लियर। उस पोर्टल का क्या नाम है ये आपको बताना है। इस पोर्टल का नाम है स्वास्थ्य। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, किसको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF? BSF का डायरेक्टर जनरल किसको लॉन्च बनाया गया है? BSF का डायरेक्टर जनरल क्या नाम है? राकेश अस्थाना जी को। क्लियर। राकेश अस्थाना जी को। चेतन चौहान जो कि आपको बहुत फेमस क्रिकेटर थे, आपको पता ही है। क्लियर। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज, एक सेकंड। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, नाम से पता चलता है डिजिटल अपनाए। काम क्या होगा? एक कैंपेन है जो किसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। बैंक वाले बोलते हैं कि भाई आप डिजिटल बैंकिंग कीजिए। कौन सा बैंक है ये आपको बताना है। बैंक का नाम है PNB। डिजिटल अपनाए, डिजिटल अपनाए। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक अमरूट स्कीम है। क्लियर। अमरूट स्कीम है। इस स्कीम में कौन सा स्टेट टॉप किया है? ऑब्वियसली उड़ीसा है। ये बात मैंने आपको तब बताया था जब करेंट अफेयर्स पढ़ाया था, तब भी बताया था। किस
स्टेट ने लॉन्च किया है कर्म साथी प्रकल्पा? क्लियर, कर्म साथी प्रकल्पा यानी जो लोग काम करते हैं उसके साथी बनिए और उनको सॉफ्ट लोन दीजिए, उनको सब्सिडी दीजिए। क्लियर, किसको सॉफ्ट लोन और सब्सिडी दीजिए? किसको? अनएम्प्लॉयड यूथ को, मतलब जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है उसको या तो सॉफ्ट लोन दीजिए। किस लिए? ताकि वो मतलब कोई जॉब कर सके या कोई बिजनेस खोल सके। कौन सा स्टेट ऐसा कर रहा है ये आपको बताना है, वेस्ट बंगाल। कर्म साथी प्रकल्प, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्या है आंसर क्वेश्चन? सॉरी, क्लियर। उस कंट्री का नाम बताइए जिन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। एडवांस मिसाइल, कोई मिसाइल आ रहा है आपकी तरफ तो उसे डिफेंस करने के लिए एरो 2 नाम है उसका। किस कंट्री ने किया है ये आपको बताना है। इस कंट्री का नाम है इजराइल, ऑब्वियसली पता है हम लोग को। क्लियर, आगे देखते हैं। हरमल चिल्ली और मिंदोली बनाना, ध्यान देना ध्यान देना। एक है हरमल चिली और एक है बनाना, मतलब दोनों का जीआई टैग मिला है। आपको पता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किस किस को? हरमल चिल्ली और मिंदोली बनाना को कहाँ के? गोवा के हैं। क्या है? हरमल चिल्ली और मिंदोली बनाना। क्लियर। सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है चेयरमैन, नया चेयरमैन किस पब्लिक इंटरप्राइजेज के लिए? किस पब्लिक इंटरप्राइजेज का चेयरमैन नियुक्त किया गया है सोमा मंडल को? सेल का। क्लियर। नेक्स्ट है, किसने टॉप किया फोर्ब्स वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एक्टर 2020 के लिस्ट में? जो सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर हैं वो कौन है वो आपको बताना है। ये आपका नाम आपको पता है, जॉनसन, ड्वेन जॉनसन। क्लियर। हाँ, किस स्टेट ने लॉन्च किया? व्हिच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, ताकि नाम से नहीं पता चलता है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना मतलब किसान का सहायता करना। क्लियर। कब? जब क्रॉप लॉस हो जाए तो खरीफ सीजन के लिए। तो किस स्टेट ने किया ये आपको स्टेट का नाम बताना है। गुजरात। किस सिटी में, which city in India has become the first to install female symbol at traffic signal and signage to promote gender equality? और साइन मतलब, क्लियर, मतलब कि ट्रैफिक सिग्नल पे जेंडर का सिंबल हो, फीमेल का सिंबल होना चाहिए, सिंबल किया ताकि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। किसने किया? मुंबई ने। ठीक, किस सिटी पूछ रहा है, कौन स्टेट नहीं पूछ रहा है। क्लियर। नेम द नेशनल वेब पोर्टल। कहाँ तक ये सब हम कर लिए ना। देखो, डिजिटल अपना है, पीएनबी, स्टेट जो टॉप किया है उड़ीसा, कर्म साथी प्रकल्पा वेस्ट बंगाल, एरो 2 मिसाइल इजराइल। मुझे लग रहा था, देख लेना अभी, मुझे लग रहा है पॉज रह गया था। हरमल चिली और मिंदोली बनाना गोवा की है। सोमा मंडल को सेल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर है जो है ड्वेन जॉनसन। और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात ने लॉन्च किया। और उसके बाद फीमेल का सिंबल इंस्टॉल किया है कौन सा सिटी? मुंबई, ताकि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट है, नेम द नेशनल वेब पोर्टल। नेशनल वेब पोर्टल का क्या नाम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए या देखने के लिए कि कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ताकि कैसे रोका जा सके। क्या नाम है? सुरक्षा, सुरक्षा। क्लियर, सुरक्षा। नेक्स्ट क्या है? एलेक्जेंडर लुकाशेंको, एलेक्जेंडर लुकाशेंको जिसको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट कितने बार से? 6 लगातार कंजिक्यूटिव। क्या नाम है? बेलारूस के हैं। इतनी बार हुआ ना इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्पुतनिक 5 ऑब्वियसली रसिया ने।
कोविड-19 के लिए बहुत न्यूज़ नहीं सुने थे दावा। हसन दियाब जो प्राइम मिनिस्टर के पद से हट गए। हसन दियाब प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से हट गए हैं। किस स्टेट के थे? लेबनान के थे। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ जेम्स हैरिस, पॉपुलरली नोन एज कमला हैरिस, हु पास्ड अवे रिसेंटली? ध्यान रखना, जेम्स हैरिस जिसको पॉपुलरली बोलते जाते थे कमला हैरिस, जो पास किए हैं अभी, डेथ हुई अभी, वो किस प्रोफेसर से बिलोंग करते थे? WWE रेसलिंग। क्लियर। नेक्स्ट है, किस इंडियन स्टेट को बिकम which Indian state had become the first to get villages recognized as tsunami ready? को किस स्टेट में विलेज को रिकॉग्नाइज किया गया है सुनामी रेडी? ऑब्वियसली सुनामी ज़्यादा कहाँ पे आता है? वही विलेज होगा, ऑब्वियसली उड़ीसा, क्योंकि सुनामी ईस्टर्न कोस्ट पे होती है। तो ये आंसर मुझे नहीं लगता होगा, इसलिए ए है करेक्ट आंसर। कौन सा देश लॉन्च कर रहा है, मतलब होस्ट कर रहा है T20 वर्ल्ड कप मेंस का 2021 वाला? कौन देश लॉन्च कर रहा है? ऑब्वियसली इंडिया। लेकिन अब जो एक चीज़ मैं बता दूं, 2021 वाला अब ऑस्ट्रेलिया में होगा, लेकिन 2022 वाला, यही वाला जो पहले 2020 वाला हो रहा था, तो 2021 में होगा, 21 वाला 22 में होगा, तो इंडिया में अब 22 में होगा ये। यूपीएससी के नए चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया? ऑब्वियसली अब सब फेमस और मतलब चर्चा में रहते हैं, प्रदीप कुमार जोशी। which state of the country has got the first ever ICAMR approved mobile RT-PCR COVID testing laboratory? किस स्टेट ने which state of country got, मतलब पहली बार किस स्टेट को ICMR ने अप्रूव्ड किया? क्लियर। तो स्टेट कौन सा है वो आपको बताना है, स्टेट का नाम बताना है। तो स्टेट का नाम है कर्नाटका। CAG, ऑब्वियसली CAG किनको नियुक्त किया गया है? नया CAG कौन सा नियुक्त किया गया है? इसका देखो ऑप्शन क्या क्या है, सत्यपाल मलिक वो नहीं है, और इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू। किस कंट्री ने, देखो, which country has the highest number of unicorn in the world according to recent Huron Global Unicorn List? को किस स्टेट में सबसे ज़्यादा, ये आपको बताना है, US में सबसे ज़्यादा। क्लियर। Which among the following has won the Formula 1 British Grand Prix? Formula 1 British Grand Prix किसने जीता, ये आपको बताना है। 41 का करेक्ट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन, ऑब्वियसली सबको पता है हैमिल्टन ही जीतते हैं। नेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च द रीजन्स फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट? कहाँ पे बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे हुआ है? सबसे पहले पूरे अरब में पहली बार ऐसा हुआ है। क्लियर। कौन सा देश में है ये आपको बताना है, UAE में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has which country was a चेयर ऑफ ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर 2020 में जो ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर का समिट हुआ है उसके चेयरमैन कौन थे वो आपको बताना है। चेयरमैन कौन थे वो आपको बताना है। चेयरमैन थे रसिया के इन्वायरमेंट मिनिस्टर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 44 का नेम द इंडियन चेस प्लेयर हु हैज क्लिंच सिल्वर मेडल इन द 2020 बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल इन स्विट्जरलैंड? किसने जीता है ये आपको बताना है। पेंटाला हरिकृष्णा ने। Who among the given has appointed the new private secretary to Prime Minister नरेंद्र मोदी on co-terminus basis? को नए प्राइवेट सेक्रेटरी प्रधानमंत्री मोदी के कौन बने? इम्पॉर्टेंट है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। क्लियर। नई न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2000 अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिप्लेस हुई, पुराना कौन सा था? ऑब्वियसली सबको पता है कौन सा है, ऑब्वियसली 1986। आगे देखते हैं कौन सा नंबर है, 47 नंबर है। क्लियर। 47 नंबर क्या है?
नेम द वेदर फॉरकास्टिंग मोबाइल ऐप। उस वेदर फॉरकास्टिंग मोबाइल ऐप का क्या नाम है जो IMD के द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान 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 देना। वेदर फॉरकास्टिंग ऐप का क्या नाम है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। उस ऐप का नाम है मौसम। क्लियर। नेक्स्ट है 4th एडिशन हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम का। ध्यान देना 4th एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम का जो शेड्यूल किया गया किस सिटी में ये आपको बताना है। सिटी कौन सा है ये आपको बताना है। सिटी का नाम है पंचकुला। क्लियर। पंचकुला में पहला 4th एडिशन होगा खेलो इंडिया का। क्लियर। फर्स्ट एवर हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी। ध्यान देना हनी की टेस्टिंग करना क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलावट आती है तो उसकी लेबोरेटरी खोली गई है गुजरात में। हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी गुजरात में। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द इनॉग्रेशन गुलवेनकियान प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। गुलवेनकियान प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी किसको मिला है। गुलवेनकियान प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी किसको मिला है। किसको मिला है। किसको मिला है। ग्रेटा थनबर्ग को। क्लियर। बहुत फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट। हाँ। नेक्स्ट है 51। व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन लिस्ट एज पर ह्यूरॉन्स रिसर्च। ह्यूरॉन्स रिसर्च जो नहीं करता है मैंने नहीं बताया था सबसे ज़्यादा कहाँ पे USA में है। तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन में मुकेश अंबानी का कौन सा नंबर है वो आपको बताना है। 6th नहीं थी इसका नंबर है 5th नंबर 5th। ADB के नए वाइस प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंट एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक अशोक लवासा जी। अशोक लवासा जी। क्लियर। इंडियन रेलवे फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज जिसको हम अंजी खार ब्रिज बोलते हैं कहाँ पे लोकेटेड है। अंजी खार ब्रिज कहाँ पे लोकेटेड है आपसे ये भी पूछ सकता है। ये है जम्मू कश्मीर में। पहली केबल स्टेड रेल ब्रिज है। BCCI के CEO किसको नियुक्त किया गया है। ऑब्वियसली आप सबको पता है जैसा। क्लियर। जैसा। चलो आगे चलते हैं। नहीं 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 इंटरिम CEO कौन है। हेमांग अमीन को बुलाया गया। हेमांग अमीन। ठीक। Which airport introduced India's first fully contactless car parking? फर्स्ट फुली कॉन्टेक्टलेस कार पार्किंग कहाँ पे किया गया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो प्लान कर रहा है टू अपग्रेड पोवा रिजर्व फॉरेस्ट इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोवा इसका मतलब है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है। आपको बस ये सोच के जवाब देना है। यह है आसाम में। पोवा रिजर्व सेंचुरी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किस IIT ने डेवलप किया है अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट। अल्ट्रा वायलेट से सैनिटाइज किया जाएगा प्रोडक्ट को जिसका नाम रखा है शुद्ध ताकि कोविड फ्री सराउंडिंग बनाया जा सके। ताकि कोविड फ्री सराउंडिंग बनाया जा सके। आंसर है कानपुर। क्लियर। किस स्टेट गवर्नमेंट ने रोको टोको कैंपेन लगाया है। जो मास्क नहीं पहनता आप उसको रोक सकते टोक सकते क्यों नहीं पहना भाई। मध्य प्रदेश। नेम द कंपनी व्हिच अनाउंस 10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड इन इंडिया। डिजिटलाइजेशन फंड 10 बिलियन कौन करेगी। गूगल। क्लियर। नेक्स्ट एंड्रेज सेबास्टिन डूबा किस कंट्री के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीते हैं। मतलब सिंपल है किस स्टेट देश के प्रेसिडेंट है। पोलैंड। हु हैज बीन नेम्ड एज ए रेसिपिएंट ऑफ 2020 वॉन करमन अवार्ड बाय इंटरनेशनल एकेडमिक ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स किसने जीता है ये आपको बताना है। जीतने वाले का नाम है K. सिवान।
के सिवान। करमन अवार्ड, करमन अवार्ड किसके द्वारा? नेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स। किस स्टेट ने मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप हैज रिसीव्ड द एलिट एक्सीलेंस अवार्ड प्रेजेंटेड बाय एलिट टेक्नोमीडिया? मतलब बहुत अच्छा काम किया है तो उसके ऐप और उसके मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। कौन सा स्टेट का ये ऐप वगैरह है ये आपको बता देना है। इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। व्हिच हैज वॉन स्टाइरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 हेल्ड इन स्पिलबर्ग ऑस्ट्रिया। स्पिलबर्ग में जो मैच हुआ है कौन जीता है? आपको पता है स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है यही, लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन जीता, इसका मतलब किस फील्ड से रिलेटेड है? ऑब्वियसली सबको पता चल गया, रेसिंग से। क्लियर। व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन यूके? ऑब्वियसली यूके में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है? यूएस से। ली हेसेन लुंग हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कहाँ के प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं? ये देख लीजिए, ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर के। ली हसांग लुंग किस कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है एपस्टार 60? एपस्टार 60 कहाँ पे बने हैं? एपस्टार 60 के चाइना में। किन्होंने बुक लिखा था ए सॉन्ग ऑफ इंडिया? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किन्होंने बुक लिखा है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया जिसका करेक्ट आंसर है, क्या करेक्ट आंसर है आप बताइए, सोचिए। रस्किन बॉन्ड। किस स्टेट ने साइन किया है MOU विथ फ्लिपकार्ट ताकि आर्ट क्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर को प्रमोट किया जा सके? किस स्टेट ने साइन किया है? किस स्टेट ने साइन किया ये आपको बताना है। 468 का करेक्ट आंसर है कर्नाटका। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया इन जुलाई 2020। किसको बनाया गया है? ज्ञानेंद्रो निनगोम्बन। किस स्टेट ने लीगल अथॉरिटी एंड हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज इंडिया फर्स्ट ई लोक अदालत? किस स्टेट का ये सब काम करेगा? ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़। इसरो ने सेट किया है लॉन्च अमेजोनिया 1 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ऑन PSLV। द अमेजोनिया सैटेलाइट बिलोंग टू किस कंट्री से बिलोंग करता है ये आपको बताना है। ये कंट्री है ब्राज़ील। तो अभी इसमें हम 71 क्वेश्चन रहने देते हैं। मैं ट्राई करूँगा अगले पेपर से कम 100 क्वेश्चन हो। क्लियर? 100 क्वेश्चन। क्लियर? थैंक यू सो मच।